जब तक हमारे जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति रहेंगे जो हमें सिखा रहे हैं और जो हमें करेक्ट करते रह रहे हैं, जो हमें करेक्ट कर रहे हैं और जो हमारी गलतियों को हमें बता रहे हैं, तो हमारा ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। और जब ऐसे लोगों से हम दूर भाग जाएंगे कि अरे ये देखो जी, ये तो हमारी बस गलतियां निकालते रहते हैं, ये तो हमें बस सिखाते ही रहते हैं, अब हम हमेशा थोड़ी सीखते रहेंगे, अब सीख लिया जी, बहुत सीख लिया हमने, अब हम करके दिखाएंगे और हमारे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, तो बड़े हो गए हम, बार बार ये चूचू पूपू करते रहते हैं हमारे साथ, ना जी ना, अब हम अपनी चलाएं, तो फिर हमारा ग्राफ डाउनफॉल की तरफ आगे बढ़ता है। कहीं पे भी हो, चाहे मटेरियल लाइफ में हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में हो, जब तक ऊपर वालों की छत्र छाया रहेगी तो हमारी उन्नति होती रहेगी। जिस दिन हमें लगा कि अरे ये जो ऊपर छाता है ना, ये मुझे रोक रहा है ऊपर बढ़ने से, तो तब फिर ऐसे बादल बरसेंगे हमारे ऊपर, ऐसी वर्षा होगी उसको सहन नहीं कर पाएंगे, अपने ही अहंकार वश हम कब्र में जाके दब जाएंगे। तो भक्ति में तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप को रिफाइन करना, अपने आप को इंप्रूव करते रहना। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए हम सेवा करना चाहते हैं, उन ठाकुर जी के लिए जो त्रिभुवन नाथ हैं, जो जगत नाथ हैं, कितने बड़े व्यक्तित्व हैं वो, तो उनकी सेवा में तो गलती अस्वीकार्य है। भगवान तो हमें स्वीकार कर लेते हैं, भगवान तो भावग्राही हैं, मगर हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम गलतियों को सुधारें और अच्छे से सेवा करें। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र बिल्कुल इसी शिक्षा पर आधारित है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु चर्चा कर रहे हैं स्वरूप दामोदर से कि अरे ये रघुनाथ दास गोस्वामी मुझे हर महीने अपने घर बुलाता था भोजन के लिए, अब ये बुलाना क्यों बंद कर दिया? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं कि अब उनको लगता है कि इनके माता पिता से घर से पैसा आता था, मगर वो जो पैसा वो विषैला है, तो उससे वो सन्यासियों की सेवा नहीं करना चाहते, अब इसलिए उन्होंने ये त्याग दी है सेवा। अच्छा, वो कर क्या रहा है फिर? वो खुद कैसे खा रहा है? महाप्रभु पूछते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कि रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं? तो स्वरूप दामोदर बताते हैं कि हाँ, वो जगन्नाथ मंदिर के बाहर जो सिंह द्वार है वहां पे जाके भिक्षाटन करते हैं, तो जो सामने कुछ दे देता है उससे भिक्षा स्वीकार करते हैं और उससे अपना पालन पोषण करते हैं और अपने भजन में रत रहते हैं। फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं कि नहीं, अब रघुनाथ ने वो भी छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि जब सामने हम भिक्षाटन करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की योग्यता देखते हैं कि कितना पैसे वाला है, कितना नहीं है, तो भेदभाव होता है, उससे भजन पे प्रभाव पड़ता है। तो अब क्या करा कि छोड़ दिया, भिक्षा करना भी छोड़ दिया। अच्छा, फिर कैसे निर्वाह करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी अपना? अब वो क्या करते हैं कि सीधा बूथ पे चले जाते हैं जहाँ पे भोजन बंटता है, जहाँ पे आनंद बाजार में जो बूथ पे प्रसाद देते हैं, तो जो प्रसाद खराब होने वाला होता है वो फिर वो फ्री में दे देते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बस वो जो खराब होने वाला प्रसाद है वो ले लेते हैं, उसी से अपना निर्वाह करते हैं। अच्छा, दामोदर गोस्वामी बताते कि नहीं, अब तो रघुनाथ ने वो भी छोड़ दिया, भिक्षा करने भी छोड़ दी, बूथ पे भी जाना छोड़ दिया, फिर कैसे निर्वाह करते हैं वो अपना? अब वो जाते हैं बाहर जहां पर पशुओं के लिए वो जो प्रसाद बच जाता है उनको डाला जाता है, तो पशु खा लेते हैं। उसके बाद जो नीचे लगा होता है, जो जल जाता है चावल, उस चावल को रघुनाथ दास गोस्वामी स्वीकार करते हैं, उसको साफ करते हैं पानी से और उसमें नमक लगा के थोड़ा सा खा जाते हैं। तो ये जब सुना चैतन्य महाप्रभु ने तो बड़े प्रसन्न हुए कि देखो क्या कर रहा है रघुनाथ दास गोस्वामी, भक्ति के प्रगति के मार्ग पर हैं, अपने आप को रिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होना चाहिए। वी शुड नॉट बिकम स्टक इन द प्लेस वी आर सर्विंग, ऑन द पोजिशन वी आर सर्विंग, ऑन द कॉन्शियसनेस वी आर सर्विंग। हमें हमेशा उन्नति करनी है, तो उन्नति करने के लिए अपने आप को एनालाइज करने की आवश्यकता है। तो वी शुड नेवर बिकम सेटिस्फाइड। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैंने बहुत सेवा कर ली ठाकुर जी की, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं हम, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कॉम्प्लेसेंट नहीं बनना हमें, ये सोचते हुए कि नहीं आई एम द बेस्ट, माई सर्विसेज आर द बेस्ट। और जब ये भाव रहेगा अपने आप को इंप्रूव करने का, तो हमारी भक्ति भी बोरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को हमेशा चेंज करते रहेंगे, तो भक्ति में हमेशा एडवेंचर रहेगा। और क्या होगा? हम हमेशा अपने सुपरवाइजर्स की, अपने सीनियर्स की सुपरविजन में रहेंगे, तो उनके शरणागत रहकर हमें नित्य नवीन अनुभव होते रहेंगे, तो उससे फिर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बोरिंग नहीं होगी।
जनरली जब कोई व्यक्ति टॉप लेडर पे चला जाता है ना, तो वहां बहुत अकेला हो जाता है। पिरामिड के समान है ग्रोथ। अब सीईओ कितने होते हैं? 1-2 होते हैं। एमडी कितने होते हैं? 1-2 होते हैं। एम्प्लॉइज नीचे बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे ही जब ऊपर जाते हैं ग्राफ, तो ऊपर बहुत अकेलापन है, बहुत आइसोलेशन है। ऐसे ही जब नीचे रहेंगे, छत्र छाया में रहेंगे, तो यहाँ पे एडवेंचर मिलते रहेंगे, कभी बोर नहीं लगेगा, कभी अकेला नहीं लगेगा। और जब हमारे जीवन में कोई बताने वाला नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे? हम स्पेकुलेट करेंगे। और स्पेकुलेशन के कारण ही एक व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है, अपने रास्ते से गिर जाता है। तो इसलिए क्या करना है? हमें हमेशा कॉन्टेम्पलेट करते रहना है, रिफ्लेक्ट करना है अपने एक्शंस को, और गलती करते हैं तो रिपेंट भी करना है, पश्चाताप भी करना है। और जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारी अथॉरिटीज हैं, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, अगर वो जेन्युइनली हमसे प्रेम करते हैं और हम उनसे प्रेम करते हैं, तो चाहे वो हमारे प्रेज करें, चाहे वो हमें क्रिटिसाइज करें, वो हमारे लिए बहुत बड़ा कोई इट डजंट मेक मच डिफरेंस टू अस। श्रीमद् भागवतम में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतापि नास्य प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि ही। कि एक भक्त चाहे उसको तिरस्कृत किया जाए, उसको डिफेम किया जाए, उसको चीट किया जाए, उसके साथ चीटिंग हो, उसको चेस्टाइज किया जाए, उसको निगलेक्ट किया जाए, या चाहे उसको इवन मार भी दिया जाए, फिर भी वो एवेंज नहीं करता है, वो रेवेंज नहीं लेता है, वो बदला लेने की भावना से वापस नहीं आता है। वो उसको स्वीकार करता है कि हाँ, ये मेरे ही कर्म होंगे, और अपने भक्ति की शांति को बनाए रखता है, भक्ति के पथ पर हमेशा अग्रसर होता रहता है। तो अगर सचमुच में कोई हमें चेस्टाइज करता है, तो वो हमें उसको भगवान की कृपा स्वीकार करना चाहिए ना। कोई डिवोटी हमें करेक्ट करता है, हमें अपनी जो हमारे सेवा में गलतियां हैं उनको सुधारने का हमें एक मौका देता है, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा